सर अब एक भी मूवी नहीं चलेगी। पुदीना गाय ठीक है, लेकिन उसमें जो हाँ हाँ वाला जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। गंदगी भोजपुरी से हटना चाहिए, ये आपका लाइन सही है। इसका बहुत बड़ा श्रेय ड्यूटी ऑफ देश प्रेमी को जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हिंदुस्तान में पोर्न वीडियो का सर्च किया जाता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका पप्पू पटवा। अभी हम हैं पटना राजधानी के धरती पे। आज मुलाकात हो गया ऐसे किसी सुपरस्टार से जो इनका वीडियो ट्रेडिंग में लगातार चलता रहता है और वायरल बहुत ज़्यादा है, और एफएम के किंग हैं, एफएम में भी काम किए हैं। अब इनसे पूछेंगे इनकी जुबानी, इनकी कहानी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम पूरा तो यादव अशोक अलबेला है, लेकिन प्रसिद्धि अशोक अलबेला से मिली है। अच्छा, अशोक अलबेला, अलबेला अशोक में क्या अंतर है? देखिए, ये सवाल हर जगह हमसे पूछे जाते हैं। मैं 2007 में फर्स्ट एल्बम गाया था। 2009 में मिसिर जी की होली मेरी एक कैसेट आई थी टी सीरीज़ पे। आप उसको सर्च करके देखेंगे, आपको 10 साल पहले मिलेगा। और अशोक अलबेला मेरा नाम है। 12 साल पहले मैं टी सीरीज़ में गाया था। उसके बाद बोकवा पल्सर पर सवार जो मेरा विवादित एल्बम रहा, वेब से था। बाकी वेलकम महारानी, वेलकम होली, तो बहुत एल्बम एंगल से आए। तो अलबेला अशोक कौन है? मैं भी उनका गाना सुनता हूँ, लेकिन मैं अशोक अलबेला हूँ। अशोक अलबेला जी, हम आपको क्लियर कर दें, ये अशोक अलबेला है ना जी। अशोक अलबेला है, अलबेला अशोक नहीं, अशोक अलबेला है। अच्छा, 90 के दशक की आप बात कर दी है, जैसे कि बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले आप चले गए थे जी। तो पहले जो सॉन्ग था सुनने लायक बनता था, म्यूजिक भी क्वालिटी का होता था, शब्द क्वालिटी का होता था, धीरती बिल्कुल नहीं होता था, साफ सुथरा मैटर होता था। लेकिन अब जो सॉन्ग है अश्लील ज़्यादा डाल दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, अश्लीलता किसको आप कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप 90 के दशक या 2000 के आसपास के दशक को बात करते हैं, उस समय भी अश्लील गाना बनते थे। जैसे उस समय बगल वाली जान मरेली मनोज तिवारी का आता था, तो राधेश्याम रसिया का 7 आइटम भी आता था उसी समय। लेकिन बगल वाले जान मारेंगे समझ में आता है कि थोड़ा अश्लील से थोड़ा अलग हट के गोपनीय तुप तक के है, लेकिन 7 आइटम तो पूरा खुला हुआ था ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस ज़माने में भी आता था उस तरह का गीत। और आज अश्लीलता आया था, अब विलुप्त हो रहा है। अच्छा, आया था कि अभी है अश्लीलता? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, मतलब ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि देखिए 2020 में आप मैटर उठाइए, लड़का तोहरे के पापा कहता, पियर की फराक वाली, राजा तनी जाई ने बहरिया, पुदीना, तो जो भी गाने बजे हैं ये अश्लील नहीं है। हाँ, 2019 तक बजा है, जिसका बहुत बड़ा श्रेय ड्यूटी ऑफ देश प्रेमी को जाता है। अच्छा अलबेला जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है आप मल्टी टैलेंटेड हैं। जैसे कि आप क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जी जी, आप एंकर भी रह चुके हैं, आप बेहतर गायक भी हैं, एक्टर भी हैं, आप एफएम भी हैं ना। आप मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। आप क्या नहीं करते ये बताइए। करते क्या नहीं ये बताइए आप। देखिए, सब काम तो कर लेते हैं। या तो मैं कंफ्यूज हूँ या ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है। नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है कि आप मल्टी टैलेंटेड है, आप हर चीज़ बारीकी से कर लेते हैं। जब बिहार में क्रिकेटर का एक स्कोप हो रहा था, तो मैं उस समय क्रिकेट खेलता था। लेकिन क्रिकेट खेलने के बाद जब मेरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, लेफ्ट हैंड स्पिन बॉलिंग करता था, बहुत बेहतरीन खेलता था गांव में, तो मेरा हाथ टूट गया। उसके बाद मैं गायक बन गया और एफएम के दुनिया में 2009 में हमारी एंट्री हुई राजदेवी एफएम में। वहाँ गए तो प्रसिद्धि मिली। आपके सारण, चंपारण, हमारे लोकल सीता की धरती सीतामढ़ी, मिथिलांचल में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सा राजनीति में हाथ आजमा लेना चाहिए, तो मैंने 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। और आप सच पूछिए तो रेडियो के अलावा मैंने इंटरव्यू भी लिया है जीतन राम मांझी का। अच्छा, आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टर भी हैं? हाँ। आप बोलिए तो मैं ऑडियो सेंड कर दूँ आपको व्हाट्सएप पे। अभी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, दर्शकों से क्लियर कर दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, ये कन्फ्यूजन क्या है ना, मेरा जिला शिवहर है, अच्छा। था सीतामढ़ी। मेरे गांव में 2 जिला है, तो रास्ते की इस पार जिनका घर है सीतामढ़ी है, इस पार ये है तो शिवहर है। मैं कंफ्यूज होकर के लोगों को सीतामढ़ी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सीतामढ़ी बड़ा है, सीता के नाम से फेमस जिला है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में सबसे महान नारी सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ, तो मैं सीतामढ़ी कहता हूँ, लेकिन मेरे आधार कार्ड पर शिवहर है। अच्छा, कि आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एल्बम तब भी गा रहा था, रेडियो में था तब भी। मैंने आपको क्या बोला कि जब क्रिकेट खेलता था तब भी गाना गाता था। और उस समय 2002 में भी लोग मुझे अशोक अलबेला ही कहते थे। अशोक अलबेला लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक पे आए हैं। अब तो बहुत सारा अलबेला आपको यूट्यूब पे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 साल पहले यूट्यूब पे किसी अलबेला को भोजपुरी में आप खोज के दिखा दीजिए, मैं संन्यास ले लूँगा गायकी से।
अच्छा, बीच में आपसे टोकते हुए पूछूंगा कि ये जो मान लीजिए कि इस चीज़ को हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं इस पे, जी, जी। ये चीज़ मतलब दूर होना भी चाहिए भोजपुरी से। मैं इसे फिर रिपीट करके पूछूंगा आपसे कि भोजपुरी में जो कोढ़ लगा हुआ है, जो धब्बा लगा हुआ है अश्लील को लेकर, मतलब कि लगभग भोजपुरी के दर्शक जो है प्लान कर रहे हैं, लगभग प्लान कर भी गए हैं और कर रहे हैं। सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, टूट के मॉल बनते जा रहे हैं, दुकान बनते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलिएगा? भोजपुरी से जो गंदगी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देखिए, गंदगी भोजपुरी से हटना चाहिए, ये आपका लाइन सही है, लेकिन मेरा लाइन है भोजपुरी नहीं, गंदगी हर जगह से हटना चाहिए। हिंदी आपको गंदा नहीं दिखता है? शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, रजिया गुंडों में फंस गई। हिंदी का और जो इतना ही सुन लीजिए, सर, हिंदी का जो शब्द होता है ना सर, सुन लीजिए, अपने लैला ले तेरी लीजिए। ले लेगी, लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले, कॉन्फिडेंस देखिए। तो सर देखिए, हिंदी का जो शब्द होता है मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, डायरेक्टली मतलब वार करने वाला नहीं होता है, कुछ तो क्या आता है, कुछ रस मिलता है, लेकिन भोजपुरी का जो होता है डायरेक्टली वार करता है, अरे मतलब सर, इंडिकेट करता है कि ये बॉडी पार्ट्स को, ये सर लिपस्टिक को, ठीक है, नाभि को, भोजपुरी में ठीक है, मान लेते हैं कि आप भोजपुरी के अश्लील कह रहे हैं। सर वो जो गायक हैं उनको, अब मीका सिंह गाने सुने हैं कभी? देखिए हम हिंदी या बॉलीवुड सॉन्ग को तोप-ताप के नहीं कर रहे हैं, मतलब अश्लील जो भी नहीं, मीडिया सुनिए मीका सिंह का, सुनिए कान में लगा के हेडफोन, वो क्या कह रहा है मैं इंटरव्यू में बोल नहीं सकता हूँ, क्या ऑफ कैमरा में आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या गाया। भोजपुरी से हटना चाहिए, हिंदी से भी हिंदी हटना से हटना चाहिए। चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म, हाँ, पंजाबी कहीं- जो भी मतलब सॉन्ग हो, कहीं से- यूट्यूब पे कहीं सर्च में आ रहा है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से तो गंदगी बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना हाँ, चाहिए। ये मतलब कि लग रहा है आपको हट जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। दर्शक है ना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में हिंदुस्तान में पोर्न वीडियो का सर्च किया जाता है। सर्च इंजन में आता है। आप देखिए ना, अच्छा अच्छा गाना गाने वाले लोग बैक चले जाते हैं, कोई दर्शक ही नहीं मिलता। दिन पर दिन दोनों लटके, सलेंसर छुआ गया, कौन सुना? इतने व्यू कहाँ से आ गया? 400 मिलियन 300 बिल्कुल मिलियन। सही बात है, सही बात है। देखिए, जब तक दर्शक अपने दिमाग में ना बैठा ले कि हमको फ्रेश गाने सॉन्ग सुनने हैं, सर्च करने हैं, तब तक देखिए कलाकार क्या करेगा? उनको तो व्यू से मतलब है, पैसा से मतलब है, सबको तो बर्बाद होने आया नहीं है, काम करने आया हुआ है। तब ये कलाकार लोग वहीं पहुँचते हैं जो पब्लिक डिमांड करती है। इनका भी कहना सही है, कलाकार की भी कुछ मजबूरी, आप लोग भी जब तक सही नहीं होइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये हम आपको मूवी में कब? ये देखिए, राजा बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा 2014 में एक मूवी बनी, डब्बा में चली गई। 15 में दूसरी मूवी बनी, डब्बा में चली गई। अच्छा, डाबा में क्यों चली गई? पहले इस पे आप प्रोड्यूसर देखिए, वो स्टारडम उस समय रेडियो का बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा क्रेज़ था। आपके छपरा मसरख में जाते थे, हाथ हिलाते थे लोग, एक बार खड़ा हो जाते थे। और मसरख के पास एक डोइला गांव है, फिर आपके गोपालगंज में बड़हिमा गए, मोहम्मदपुर गए, सीतामढ़ी, तो पब्लिसिटी बहुत अच्छा था। डब्बा में इसलिए चला गया क्योंकि कभी प्रोड्यूसर का नियत गंदा रहा, कभी डायरेक्टर पैसा लेके भागा, समस्या। 3 फिल्में मेरी डब्बा में पड़ गई। अच्छा, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हर साल कम से कम 200 मूवी शूटिंग होता है ना, शूटिंग होते होते 100 मूवी हो जाता है जी ना, एडिटिंग तक पहुँचते 80 मूवी तक हो जाता है ना, डबिंग तक पहुँचते हैं पूरे 17 मूवी हो जाता है, ठीक है, रिलीज तक पहुँचते हैं पूरे 10-20 मूवी हो जाता है। ऐसे सर अब एक भी मूवी नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। हीरो बनने का मुझे भी सपना है, शौक़ है, लेकिन समझिए क्या कि जितने हॉल थे मॉल में बदल गए। जो पहले गांव में सुनते थे ना, फलाने सिनेमा हॉल में चलना है, अब आदमी जब बेड पे जाता है ना तो यूट्यूब खोलता है और देख लेता है। पहले होता था सिनेमा में 3 घंटे 3.5 घंटे की फिल्म बनती थी, मिथुन की बहन का इज्जत टूटा था और मिथुन बदला लेता था। अब वो समय सर गया, उतना टाइम, कोई टाइम। टिकटॉक, वीगो, ये सब क्या आया, 10 सेकंड में एंटरटेन करा के चला गया। सही बात है। इसलिए अब फिल्में चलेगी नहीं, जहाँ तक मेरा सोच है। आएगी तो यूट्यूब पे आएगी, सिनेमा हॉल में नहीं। अच्छा सर, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको अक्सर यूट्यूब पे देखा भी हूँ, आप कॉमेडियन भी करते नजर आते हैं। फिलहाल अभी हम सुन रहे थे कि आप पुदीने पे कुछ बोल रहे थे। देखिए, पुदीना बहुत ब्लास्ट गाना है, और पवन भैया को नमस्कार है, प्रणाम है। भोजपुरी की आन बान शान है, वो बहुत अच्छे आवाज़ है, माँ सरस्वती साक्षात कंठ में बैठी है। पुदीना गाय ठीक है, लेकिन उसमें जो हाँ हाँ वाला जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पवन सिंह के साथ सूट नहीं करता। हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा हो जाए। पुदीना पे क्या फोकस कर रहे थे आप? देखिए, आजकल रील्स वीडियो बन रहे हैं, तो उसमें जो हाँ हाँ करता है ना, तो 1 मिनट के लिए चलो औरत करती है तो उसका तो फीलिंग्स जायज़ है, मतलब ये मर्द जो करते हैं वो हिजरा लगता है। मतलब हाँ हाँ करने पे क्या फील हो रहा है? वो लगता है ऐसा, वो थर्ड जेंडर, थर्ड जैसा, मतलब जो कि हिजरा टाइप का, हाँ inner type हाँ का। हाँ, मुझे वो लगता है। अच्छा, चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी दर्शकों से? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मैं रेडियो से, अभी कोरोना काल में नेपाल बॉर्डर बंद है, और बंद की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ इधर। अभी थोड़ा सा रेडियो का मार्केट गिर गया है, क्योंकि यूट्यूब सस्ता आ गया, तो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, रेडियो नहीं सुन रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अशोक अलबेला, किसी भी आदमी का नाम पहले आता है ना, जैसे अशोक अलबेला, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। अच्छा सर, ये
मुझे नहीं पूछना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं आप ये इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं कि आपका नाम कॉपी किया गया है? आप उन्हीं आपका इशारा यही जा रहा है कि आपका नाम कॉपी किया गया है। आप उन्हीं से पूछेगा जिन लोगों ने कॉपी किया, उनसे पूछेगा। चलिए, ब्रांड चीज़ें कॉपी होता रहता है, बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई नाम कॉपी और एक बात, मुझे इस बात का फ़ख्र है, खुशी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला गायक हूँ जिसके नाम से बहुत लोगों का चूल्हा जलता है। चूल्हा जलता है, सही बात है। नाम में अलबेला लगा लो। ये थे मेरे भाई अलवेला, पटना में बहुत स्वागत किए हैं, बहुत मज़ा इनके साथ में काम करते हुए, दिन भर हम घूमे भी हैं। चलिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे तो शेयर कीजिए और बने रहिए आखिरी अंत तक कुछ भाई से मेरे। थैंक यू दोस्त, इसी तरीके से आशीर्वाद प्यार दीजिए और यूट्यूब पे अशोक अलबेला सर्च कीजिए, जहाँ नजर आऊँ देखिए, उम्मीद करूँगा कि अच्छा लगेगा। और अशोक अलबेला का प्रोग्राम जरूर देखिए, प्रोग्राम जब आप डालेंगे तो बड़ा मज़ेदार आएगा, क्योंकि भोजपुरी में प्रोग्राम उसी का अच्छा लगेगा जिसको बोलने अच्छा आएगा, सही बात, और जो अच्छा बोलते हैं उनका प्रोग्राम अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।